साथियों, जब जब बीएसपी कमजोर हुई है तब तब भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बनकर उभरी है। आप इससे कितना सहमत हैं? ये तो आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करें। कुछ आंकड़े और सामाजिक संरचना, जो आंकड़े क्या बताते हैं, समाज क्या कहता है, क्या इसका प्रूफ है? इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में अपना कमेंट्स जरूर लिखें कि समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है तब भाजपा की क्या स्थिति है। बसपा को कमजोर किया गया है तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ताकत बनकर उभरी है? इसलिए क्यों भाजपा बनाम सपा क्यों किया जाता है, बसपा को क्यों कमजोर किया जाता है, ये राज आपको समझने में आएगा। बहुत पीछे से नहीं चलेंगे। 3 बार बीएसपी ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन अपनी नीतियां लागू की। इसके बावजूद मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज में एक भ्रम फैलाया गया और वो भ्रम आज तक फैलाया जा रहा है कि बीएसपी बीजेपी से मिल जाती है। ये किसी ने नहीं बताया कि बीएसपी अपने मिशन का काम करती है, अपने महापुरुषों का काम करती है। जब लखनऊ में रामास्वामी पेरियार का मेला लगवाया गया, 4.5 महीने ही हुए थे, बिना शर्त समर्थन दिया था और बीजेपी पार्टी ने समर्थन रख किया, सरकार गिराई। 97 में फिर समर्थन से सरकार बनी, 6 महीने के मुख्यमंत्री रहते। लेकिन बीजेपी जो अपनी नीतियां लागू करना चाहती थी, बसपा ने उसे स्वीकार नहीं किया और समर्थन रख किया। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष था, गवर्नर था, इसलिए उन्होंने बीएसपी के विधायकों को तोड़ा और अपना 5 साल का शासन चलाया, जो उनकी मंशा थी। लेकिन 2002 में फिर चुनाव हुआ और फिर बसपा को ही शासन करने का बिना कोई शर्त के मौका दिया गया कि जिस दिन बसपा नहीं मानेगी 1998 की तरह हम सरकार गिरा देंगे। और 2003 में जब लोकसभा चुनाव करीब आया और बसपा सुप्रीमो पर लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का दबाव बनाया बीजेपी ने, बसपा सुप्रीमो ने उस दबाव में आने से मना कर दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही नहीं दिया, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं सरकार नहीं बनाई, क्योंकि पिछली बार स्वयं सरकार बना करके देखा कि वो उसकी स्थिति पहले से कमजोर हो गई और बसपा ज्यादा सीटें लेकर आ गई। इस बार उन्होंने मुलायम सिंह यादव को तैयार किया और उनकी सरकार बनवा दी। मुलायम सिंह यादव को बसपा के विधायकों को तोड़ने का पूरा मौका दिया गया और उन्होंने भी सरकार 2007 तक चलाई। 2007 में फिर चुनाव आया। 2007 से पहले मानवर काशीराम का महापरिनिर्वाण हो गया, जिसके कारण बसपा पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती पर आ गई। मायावती ने घोषणा कर दी, ऐलान कि मैं किसी से समझौता करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, जनता से समझौता करेंगे और सर्वजन हिताय का नारा दे दिया। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस सिद्धांत पर उन्होंने टिकटों का वितरण किया, चुनाव लड़ा और सब देखते रह गए। बसपा ही पार्टी एक ऐसी थी 403 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 206 सीटें जीती और करीब 31% वोट पाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने 393 सीटों पर चुनाव लड़ा, 97 सीटें पाई, करीब 26% वोट पाया। वहीं बीजेपी ने 350 सीटों पर चुनाव लड़ा, 51 सीटें जीती और करीब 19% वोट पाया, जबकि कांग्रेस ने 393 सीटों पर चुनाव लड़ा, 22 सीटें जीती और करीब 9% वोट पाया। इस तरह 2007 में बसपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ करके जीत हासिल की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और जो उनका शासन था, जो आज भी लोग याद करते हैं कि शासन कैसा हो, कैसा मुख्यमंत्री हो, तो नाम आता है मायावती जैसा मुख्यमंत्री हो, मायावती जैसा शासन हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि मायावती के शासन में 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें बीएसपी 21 सीटें जीतती है
और जब 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार बन जाती है और 2012 में बीजेपी बीएसपी कितनी सीटें जीतती है? 80 सीटें जीतती है और बीजेपी 47 जीतती है। यानी 7 से 2007 में बीएसपी ने जीती थी 206 और बीजेपी ने जीती थी 51 और 2012 में बीएसपी जीत रही 80, बीएसपी घटी और बीजेपी भी जीती 47। अब 2017 जब सपा का शासन खत्म होता है या सपा का 5 साल पूरा होता है, 2017 के चुनाव में बीएसपी मात्र 19 सीटें पा जीतती है और बीजेपी 312 सीटें पाती है। जितना 2006 में 2007 में बीएसपी ज़्यादा थी तो बीजेपी डाउन थी और 2017 में जब बीएसपी को डाउन किया गया, 19 पहला दिए, तो बीजेपी बढ़कर 312 रिकॉर्ड मतों से सरकार बनाती है 2022 में। फिर बीएसपी को डाउन किया जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, रामचल राजभर समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, सैनी समाजवादी पार्टी में चला जाता है, संजय निषाद समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी चले जाते हैं और मुस्लिम वोट 100% समाजवादी पार्टी को जाता है और ये कहते हैं समाजवादी पार्टी जीत रही है। यानी बसपा को कमजोर किया गया और यहाँ पर बसपा ने जीती सीट 1, लेकिन बीजेपी ने जीती सीटें 255 और समाजवादी पार्टी 100 सीटें जीत पाई और बीएसपी का वोट परसेंट घटकर आ गया 13% पर। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी का वोट बैंक बढ़कर 41% पहुंच गया। अब बीजेपी जिसको मुस्लिम समाज हराना चाहता था और उसके लिए वो समाजवादी पार्टी को सक्षम पा रहा था, या मीडिया ने या समाज ने या पत्रकारों ने जो खबरें फैलाई थी उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई। जो बीएसपी को बी टीम कहते थे 2024 के चुनाव में, ये सब जान रहे थे कि बगैर बसपा के भाजपा को हरा पाना नामुमकिन है और बसपा सुप्रीमो ने संकेत दिया था किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, बोलना चाहिए कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। इसके बावजूद दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा अगर बसपा को साथ लेते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। इसी चीज की पुनरावृत्ति अखिलेश यादव ने कहा बसपा के लिए। परिणाम आपके सामने है और जिन समाज ने, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे पाराल समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे खटिक समाज हो, चाहे जाटो समाज हो, चाहे चमार समाज हो, सारे के सारे अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ये दो संविधान जो दिखा रहे थे राहुल और अखिलेश, लाल किताब का नाम दिया संविधान, जबकि भारत का संविधान लाल पन्ने का, लाल कवर का है ही नहीं। और ये कहते कहां का संविधान थे? हिंदुस्तान का संविधान बचाएंगे। हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं है विश्व में, वर्ल्ड में नहीं है, तो ये संविधान कहां का बचाएंगे? लेकिन ये भारत की, उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता इन बहकावे में आ गई और उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ रहा है। अब वो त्राही त्राही बची है। अब उनको बसपा ही एक विकल्प दिखाई दे रहा है। और इस समय जब आपको याद होगा 9 अक्टूबर 2025 मानवर काशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो ने आह्वान किया कि मैं यहां पर उनकी पुण्यतिथि मनाऊंगी बगैर बुलाए। 20 से 25 लाख की भीड़ रात में एकत्र हो गई। सुबह देखा गया कि पूरा लखनऊ नीला नीला हो गया, भौचक्के हो गए
विरोधियों के छक्के छूट गए, विरोधी परेशान हो गए। फिर भी उन्होंने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहना नहीं छोड़ा। कितना जनता को धोखा देंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आता है। उस दिन बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ और नोएडा 2 जगह खुद नहीं गई लेकिन मीटिंग करवाई। अपार भीड़ एकत्र हुई। 9 अक्टूबर को 1 जगह, 6 दिसंबर को 2 जगह और 15 जनवरी को जब बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म दिवस था, उस दिन उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों पर जो अपार भीड़ एकत्र हुई है और एक ही मांग है, बसपा लाओ, प्रदेश बचाओ, बुलडोजर बसपा लाओ, बुलडोजर भगाओ। इस तरह के और भाईचारा 2007 वाला बसपा सुप्रीमो ने जो चालू किया है। अब देखिए कि 15 मार्च को मानवर काशीराम का जन्म दिवस है और 75 जिलों में क्या 75 जिलों में मनाया जाएगा? तो क्या ये आप बता सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं कि बसपा जब जब कमजोर हुई है, भाजपा ताकत बनकर उभरी है? इस कथन में कितनी सच्चाई है, इस पर टिप्पणी जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।